नमस्कार दोस्तों, स्वागत है उषा ब्लॉग्स में आप सभी का। पिछले वीडियो में जो मैंने बिरुड़ा के बारे में बताया था तो बहुत से लोगों के समझ में नहीं आया था। तो बहुत से कमेंट्स मिले थे मुझे कि ये एक ऐसा प्रसाद है जिसमें प्याज वगैरह आपने मिला रखा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, जो ये प्रसाद जो होता है अपने खाने के लिए होता है। मतलब ये होता है कि जो माता को जो हम चढ़ाते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि पंचमी के दिन जो पंचमी के दिन हम बिरुड़े भिगाते हैं। तो बिरुड़े जो भिगाते हैं तो हम जैसे सप्तमी के दिन धोते हैं, तो उस दिन जो गौरा माता बनती है तो जो हम प्रसाद होता है गौरा माता को भिगे हुए बिरुड़ों का कच्चा प्रसाद चढ़ता है। मतलब आप बिरुड़े चढ़ते हैं, मतलब भिगाए हुए बिरुड़े चढ़ते हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि जो प्रसाद होता है वो कच्चा ही चढ़ता है। पहले तो हम सातों के दिन जो माता होती है उसके जो बनाते हैं, मतलब गौरा माता बनाती है तो उसके डल्ले में फल और बिरुड़े हम चढ़ाते हैं। तो उसी दिन जो मैंने बताया था पंडित जी वगैरह आते हैं, वही धुपियाते हैं, हम लोग नहीं धुपियाते, पंडित जी धुपियाते हैं। जो सप्तमी और धूप धागा, और तो सप्तमी तो हम उस दिन पहन लेते हैं, धूप धागा जो होता है फिर हम व्रत तोड़ने के बाद पहनते हैं। तो फिर उसके बाद और जो अठवाली के दिन, मतलब आठों के दिन और बिरुड़े फल वगैरह ले जाते हैं। तो फिर मतलब और चढ़ते हैं, भेंट वगैरह सब ले जाते हैं। तो मतलब माता को पके हुए बिरुड़े नहीं चढ़ते हैं, और नहीं ये प्रसाद मंदिर में बनता है। तो ये मैं प्रसाद, ये बिरुड़े कहते हैं वैसे इन्हें, प्रसाद मैं बोल रही हूँ, वैसे प्रसाद ही हुआ है ये, लोग इसे बिरुड़े कहते हैं, बिरुड़े खा रहे हैं, बिरुड़े बना रहे हैं कहते हैं। प्रसाद मैं बोल रही हूँ क्योंकि हम ये बनाते हैं मैया के मंदिर में, माता के नाम से ही हम बनाते हैं, माता के नाम से ही हम भिगाते हैं, गौरा देवी के नाम से ही, मतलब गौरा महेश्वर दोनों के नाम से हम भिगाते हैं। तो फिर चढ़ते हैं मंदिर में। उसके बाद ये हमारे खाने के लिए होते हैं। मतलब ये होता है कि उसके बाद ये, मतलब जो उसके बाद जो बिरुड़े बचते हैं वो हमारे खाने के लिए होते हैं। लगभग एक कटोरा तो मतलब हर घर से जो अपने मंदिर में, मतलब जब हमारे मंदिर में गौरा आती है, मैंने आप लोगों से पिछले वीडियोस बहुत बना रखे हैं, जैसे खेल होते हैं, इसमें बहुत से फंक्शंस होते हैं, सिर्फ बिरुड़े खाना ही नहीं है, तो लास्ट का हिस्सा है। तो उसमें हम लोग जब अठवाली पारती है महिलाएं, मतलब हमारे वहाँ एक गामारा की पूजा में एक नियम होता है, वो अठवाली बारते समय बिरुड़े चढ़ाती जाती हैं, चढ़ाती जाती हैं। और उसके बाद जो फिर हम मंदिर में जो आप मतलब प्रसाद के रूप में जैसे हम लोग नहीं लेते हैं, जैसे सत्य प्रसाद जो बनता है सूजी वाला, सबसे पहले अपने सर में चढ़ाते हैं। तो इसमें बिरुड़ों से सबका सर, एक दूसरे का सर हम लोग पूजते हैं। मतलब खास तौर पे जो सयाने होंगे हमारा सर, और हम भी पूजेंगे, जैसे हमारी सास हमारा सर पूजेंगी, हमारे सर में मतलब बिरुड़े रखेंगे तो हम उनको प्रणाम करेंगे, और हम भी उनका सर पूजेंगे तभी भी हम उनको प्रणाम करेंगे। तो शायद बहुत से लोगों को गलतफहमी हुई है कि ये मंदिर में बनता है और हम ये बना के चढ़ाते हैं अपनी जो गांवरा देवी को प्रसाद। लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जो पका के चढ़ाते हैं करके, अगर पका के हम चढ़ाते तो इतना दिमाग तो हमारे पास भी है ही कि हम लहसुन प्याज नहीं डालते। और लहसुन प्याज मैं इसलिए डालती हूँ कि मेरे बच्चे पहले नहीं खाते थे। आप जीरे से भी बना सकते हैं, आपको पसंद है नहीं तो मत डालिए, क्योंकि वैसे बना ये देवी के प्रसाद के, देवी को चढ़ाने के लिए हमने भिगा रखे थे, मतलब 5 प्रकार के अनाज। तो फिर आपको पसंद नहीं है तो आप सिर्फ जीरे और उसका करके बना सकते हैं, जैसे जीरा धनिया या मिर्ची पीस के, वैसे भी टेस्ट पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते थे, क्योंकि आपको मैं बताती हूँ, ये भीगते हैं पंचमी के दिन, पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी, 3-4 दिन लगाइए। ये गर्मी में, सावन भदौ के महीने में भी कितना गर्म होता है, पहाड़ में भी गर्म ही होता है, वो तो पहाड़ है, नहीं तो इसमें से मतलब स्मेल बहुत आने लग जाती है। लेकिन ये प्रसाद है तो फिर आज तक ये मतलब ये मतलब इसे खा के कोई ऐसे बीमार भी नहीं होता है। इसे खा के ये आस्था है जो है, मतलब ये शरीर के लिए बहुत ही मतलब अमृत माना जाता है। जो इसका जल है जिसमें से स्मेल आती है, इतनी ज्यादा स्मेल आती है, वो तो लोग कहते हैं अपने सर पे चढ़ाते हैं करके, मैं भी छटक देती हूँ। और फूलों के उसमें बहुत इज्जत से, बहुत मतलब हम बहुत पवित्रता से, बहुत शुद्धिकरण से ये व्रत करते हैं। आप लोगों ने ऐसे ही बोल दिया। ऐसा होता है दोस्तों, अपने वहाँ के रीति रिवाज हम ही जानेंगे। और जो गामारा हमारे वहाँ होती है वैसी गामारा आपको कुमाऊं में भी कहीं नहीं दिखेगी। असली में ये त्योहार हमारे यहीं का है, मतलब ये पिथौरागढ़ और पश्चिम नेपाल,
खास तौर पे। अब और लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जितने मतलब और जगह भी होता है, जो नेपाल और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों का ही ज्यादा ये त्योहार है। और जगह की कामारा भी बहुत अच्छी होती है, बहुत नियम होते हैं, सब खेल वगैरह आप मतलब और जो भी अठवाली पारते समय नियम होते हैं सब करते हैं। लेकिन जो आपको असली नियम, एक एक नियम, एक एक तौर तरीका हमारे वहाँ दिखेगा, तो फिर वो और जगह नहीं दिखेगा। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, कभी आप आइए, मैं ही बनाऊंगी। अगर अगले साल सब चीज़ सही रहा तो मैं बनाऊंगी हमारे यहाँ की कामारा, तब आप देखेंगे। पिछले वीडियोस ही मैंने शेयर कर रखे हैं अपने पेज में, और मैं लिंक डाल दूंगी अपने मतलब यूट्यूब चैनल में। तो असली में ये पश्चिम नेपाल और जो सीमावर्ती एरियाज में ही ज़्यादा होती है, जितना मत तो यहाँ है। मैं जो उतने नियम नहीं जानती हूँ दोस्तों, क्योंकि मम्मी पापा मेरे जैसे जॉब करते थे, तो मम्मी पापा जहाँ जहाँ रहती, मम्मी जहाँ जहाँ रहती वहीं हम रहे थे। तो पिथौरागढ़ तो हम पहले शादी से पहले कम ही रहे थे, और बाद में भी हम जाते हैं तो अपने गांव में जाते हैं, तो फिर सारे मतलब बिरुड़े भिगाने से लेके धोने का काम पहले आमा करती थी। तो आमा 2-3 साल से ही नहीं जा पाती हैं या नहीं कर पाती है, तो फिर मैंने आजकल ही सीख रखा है। व्रत तो मैंने रख लिया था, तो ज़्यादा जिम्मेदारी आमा की सर पे थी, तो फिर मैं तो पूछ पाछ के या हम जाते हैं तो हमें आ गया 20-22 साल से। लेकिन असली जिम्मेदारी आमा ने मतलब खुद ही करी थी, क्योंकि आमा को विश्वास नहीं हो पाता है कि हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। अब वो सयाने पुराने जमाने के लोगों को आप जानते हैं, वो एक एक नियम अच्छे से करना चाहती हैं। और अगर बिरुड़ा में लहसुन प्याज नहीं पड़ता, मतलब सात्विक बनाते होंगे, बहुत अच्छी बात है, सात्विक बनते होंगे, लहसुन प्याज नहीं डाल सकते हैं। बहुत लोग अपने श्रद्धानुसार, क्योंकि मंदिर में ये माता के मंदिर में भीगते हैं पंचमी से लेके, मतलब हम अपने मंदिर में ही भिगाते हैं, अपने ही घर के मंदिर में हम भिगाते हैं। तो पंचमी से लेके जैसे 2-3 दिन हम मंदिर में ही रखते हैं, जैसे बहुत जगह फ्रिज में रखते होंगे तो पता नहीं है, हम तो। और ये इसलिए भी इनमें उतनी स्मेल नहीं आ पाती, क्योंकि सप्तमी के दिन मैंने बताया था 20-22 पानी इसको हम धोते हैं। तो फिर इतना एक एक नियम का आमा ध्यान रखती हैं। तो अगर बिल्कुल वर्जित होता तो फिर आमा हमें बता ही देती। और आमा तो और चीज़ों के लिए जैसे कुकर में नहीं बनाने देती हैं, क्योंकि कुकर में जूठे माने जाते हैं, तो ये मतलब दाल की तरह हो जाएंगे, तो कोई सयाने नहीं खाते हैं, या प्रसाद है जूठा हो जाएगा। लेकिन लहसुन प्याज के लिए नहीं किया है। और मैं एक बात बताती हूँ, आप सभी लोग जानते ही हैं कि वैसे तो बंद हो गया बलि प्रथा, और मतलब वैसे मैं इसका सपोर्ट भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत लोग तो इसके पक्ष में भी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग तो इसे अपनी परंपरा मानते हैं कि बहुत मंदिरों में चढ़ती है। तो बलि जैसे कालिका मंदिर में, चंडिका देवी के मंदिर में बहुत जगह चढ़ती है। और जब से बकरी वगैरह की बलि चढ़ती है, तो क्या उसमें लहसुन प्याज नहीं मिलाते हैं? वो तो बनता भी मंदिर में ही है, मतलब बहुत जगह तो मंदिर में ही बनता है, जहाँ मंदिर के अंदर नहीं बनता, लेकिन जहाँ पर को मंदिर से बाहर अलग हटके एक जगह होती है बनाने वाली, वहीं तो बनता है ना वो। और मतलब बहुत जगह मंदिर में तो मैंने ऐसे देखा है कि सिर्फ पूजा होती है, और बलि वगैरह और बनने का तो दूसरी जगह होता है, मतलब मंदिर से बिल्कुल हटके होता है। ऐसे भी हैं बहुत से मंदिर, बहुत जगह तो मंदिर में ही मतलब बलि चढ़ती है, जैसे कालिका देवी, चंडिका देवी, असुर वगैरह में भी हमारे वहाँ चढ़ती है। तो उसमें तो लहसुन प्याज डलता ही है। आप लोग ऐसी बातें करते हैं, मतलब सब जानते ही हैं पहाड़ में। और ये तो खैर चोखा प्रसाद है, ये मतलब जो बलि वाली परंपरा से बिल्कुल हटके है, मैं जानती हूँ। लेकिन जैसे हवन हवन में हमारे यहाँ बनता है, मंदिर में बनता है, तो बिल्कुल शुद्ध तरीके से हम बनाते हैं, लहसुन प्याज नहीं बनाते हैं। और जो सूजी का प्रसाद बनता है, आटे का मतलब सूजी का हलवा बनता है, जो जो भी बनता है वो बिल्कुल शुद्ध तरीके से बनता है। अगर मंदिर में हम लोग बिरुड़े और ऐसे ही इसका बलि से संबंधित तो नहीं है, मैं इस चीज़ के लिए मैं आप लोग मतलब भगवान से ही माफ़ी मांगती हूँ, और आप लोग भी समझेंगे, इसका नहीं है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना रही थी कि प्रसाद अलग अलग टाइप का होता है, और ये जो प्रसाद है ये मंदिर में बनता, क्योंकि ये बिल्कुल शुद्ध है, मतलब इसको शुद्ध या चोखा प्रसाद है, इसमें बलि वगैरह से तो कोई संबंध ही नहीं हुआ दूर दराज का गौरा मैया के व्रत से। तो मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रही थी आप लोगों को। ये होता है कि ये प्रसाद पक के नहीं चढ़ता है ना, मतलब जो गमारा देवी को पक के नहीं चढ़ता, गौरा महेश्वर के ऊपर हम जो कच्चे बिरुड़े होते हैं भिगाए हुए वही डालते हैं, और वही हम मंदिर में जो ग्रहण करते हैं वो भी हमारे सर में चढ़ता है, मतलब जो हमारे सर पूजते हैं वही प्रसाद आप समझिए। तो वो भी कच्चा ही होता है भिगाए हुए। अगर ये पका के मंदिर में जैसे सब लोगों के बिरुड़े मिला के मंदिर में पकाते, या हम मंदिर में जैसे पका के मंदिर में प्रसाद चढ़ाते, या अपने ही मंदिर में पका के प्रसाद चढ़ाते, तो हम लहसुन प्याज नहीं डालते।
और तो फिर ये होता है सिर्फ खाने के लिए। अब मैं इसलिए बनाती थी कि पहले से बहुत से लोग तो जीरे वगैरह का तड़का लगाते हैं, तो स्मेल जैसी आती थी। मैं जैसे हम 20 बार पाएंदी तो पहले आमा धो लेती थी जब बच्चे छोटे थे, सप्तमी के दिन। फिर उसके बाद जब व्रत वगैरह मैं भी तोड़ती थी, उसके बाद मैं बहुत बार इसको बहुत पानी धो लेती थी, थोड़ा सा स्मेल आती थी। तो बच्चे एक दो बार मतलब बच्चों ने खाने में थोड़ा आनाकानी करी थी, तो फिर मैंने खूब चटपटे, खूब लहसुन प्याज अदरक वगैरह पीस के मैं ऐसे ही बनाती थी ताकि बच्चे खाएं। अब ये माता का प्रसाद होता है, शरीर के लिए बहुत हेल्दी होता है। इसका जो पानी होता है स्मेल वाला, आप यकीन करें, अगर बहुत जगह मैंने पढ़ा है अगर शरीर में हम छड़ते हैं, बालों में छड़ते हैं तो बहुत से रोग भी कटते हैं। तो फिर एक तो प्रसाद हम सोचते हैं कि बच्चे खाएं, सभी लोग खाएं, और दूसरा शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। माता का मतलब आशीर्वाद हुआ ये बिल्कुल शुद्ध तरीके से बनता है। जब तक वहां मंदिर में चढ़ाते हैं वो करते हैं। अगर और इसका व्रत भी मैं बता रही हूँ कि मतलब बहुत सी महिलाएं तो अग्निपाक भी नहीं खाती हैं। और जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं प्लेन से कि हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना है, प्याज नहीं खाते हैं। तो आप लोगों ने ये भी नहीं सुना होगा ना, अग्निपाक नहीं खाने वाला व्रत। मतलब जैसे व्रत में दिन भर तो आप लोग नमक नहीं खाएंगे, शाम को समय अगर आप खा सकते हैं तो कच्चा गेहूं और चावल भी आप चबा सकते हैं, लेकिन सिर्फ अग्नि में पका हुआ नहीं खा सकते हैं। लहसुन प्याज और ये मतलब नॉन वेज के अलावा आप कुछ भी खा सकते हैं अगर आप खा सकेंगे तो। कच्चा दूध भी पीती हैं बहुत लेडीज, जैसे जो बहुत से तो बच्चे पीते ही हैं, पहले पीते थे गांव घरों में कच्चा दूध। मक्के भी खाती हैं बहुत से लेडीज, जो बिल्कुल कोमल मक्के होते हैं, दूधिया मक्के। और चावल भी खाती हैं, जो घर के वे चावल होते थे। ये है कि आप आटा चावल भी खा सकते हो, लेकिन अग्नि में पका हुआ नहीं खा सकते हो, आप उस पानी से भी नहीं नहा सकते हो। तो हर नियम अलग अलग होते हैं। अगर आप किसी चीज़ के बारे में ऐसे बाहर से जान के बोल देंगे तो फिर आप लोगों को पता नहीं चलेगा, आप उसको मतलब मिस गाइड होंगे, दूसरों को भी करेंगे। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों को जानकारी दे देती हूँ, और आप मेरी बात का बुरा मत मानिए। मुझे भी नहीं लगा, क्योंकि बहुत से लोगों को अलग अजीब लगा होगा, लेकिन नमकीन तो बनते ही हैं ये, और मंदिर में नहीं चढ़ाते हैं। फिर असली में ये वे बच्चों के लिए, परिवार वालों के लिए, हमारे लिए। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जितना टेस्टी बना सके बनाएं, और आप वैसा ही करिए, लहसुन प्याज मत मिलाइए। उसकी जगह मैं भी कभी ऐसा ही करूँगी। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो पता ही है उन्हें प्रसाद है, तो जीरा लहसुन ऐसे पीस के, या वो मिर्ची, सॉरी, जीरा और धनिया पीस के, मिर्ची उसमें पीस के, खूब हरा धनिया वगैरह मिला के वैसे भी हम बना सकते हैं। तो फिर लेकिन वो चीज़ भी बिल्कुल आप वर्जित नहीं कह सकते हैं, या कि ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत बुरा कुछ कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी बात पसंद आती है तो लाइक करिए और शेयर करिए मेरी वीडियो को, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, और मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैंने भी नहीं माना था। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्ते।